अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू कैंपस डॉट पीके। आज आप लोगों का चैप्टर नंबर 2 हम कंटिन्यू करेंगे जहाँ से कल हमने छोड़ा था। और जिन बच्चों ने कल की जो मेरी पोस्ट है वो देख ली थी उनको पता चल गया होगा कि मैंने नोट्स जो हैं वो चैप्टर नंबर 1 के कैंपस ड्राइव पर अपलोड कर दिए हैं और उनको मिल भी गए होंगे। और जो बच्चे ऑनलाइन नहीं पढ़ते, मतलब स्टडी नहीं कर सकते नोट्स को, उन्होंने हो सकता है प्रिंट भी निकलवा ली हो, नहीं तो कम से कम अपने मोबाइल में या अपने क्या नाम है लैपटॉप में या कंप्यूटर में सेव ज़रूर कर लिए होंगे। तो बताएं जी, क्या नाम है, आप लोगों को मिल गए थे नोट्स जी? जिसको नहीं मिले फिर उसको हम कोई और सल्यूशन बताते हैं और कोई और जो है वो उसको हम लाए अमल बता देंगे। जो बच्चे सलाम कर रहे हैं तमाम को मेरी तरफ से जो है वालेकुम अस्सलाम। उम्मीद है तमाम लोग खैरियत से होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे और मज़े में होंगे और दुआ कर रहे होंगे कि अल्लाह ताला हमारे हालात को जल्दी, इस मुल्क के और पूरी दुनिया के हालात को जल्द अज जल्द ठीक कर दे। अच्छा जी, थैंक यू सर, थैंक यू। नोट्स अच्छे हैं, प्रिंट निकाल लिया, वेरी गुड, बहुत अच्छा जी। हाँ जी, तो बताएं जी नोट्स कैसे लगे आपको? मैंने सारी चीज़ों को जो है वो टॉपिक वाइज अरेंज किया हुआ था, ठीक है। तो टॉपिक वाइज हमने हर चीज़ को अरेंज किया हुआ है, मतलब पैराग्राफ वाइज ना, तो आप उसको अच्छी तरह जो है वो आंसर कर सकते हैं। To introduce the weak or dead germs in the body of organism for immunity is vaccination। ठीक है, वैक्सीनेशन इसका आंसर है। अगर आपको लगता है कि कोई एमसीक्यू उसमें से मुश्किल है या आपको नहीं पता चल रहा है तो बहुत आसान एमसीक्यू है, तमाम के जवाब बुक पे लिखे हुए ढूंढने पड़ेंगे। सो मैं उस सवाल का बिल्कुल जवाब नहीं दूंगा जिसकी स्टेटमेंट का आंसर बुक में लिखा है। हाँ, कोई लगता है आपको जिसका जवाब आपको चैप्टर 1 से नहीं मिला है वो मुझसे आप कमेंट करके फ़ौरन से पूरी स्टेटमेंट बताएंगे, क्योंकि इस वक्त मेरे सामने नोट्स अवेलेबल नहीं है। आप लोग मुझे पूरी कमेंट में स्टेटमेंट लिख के बता सकते हैं, ठीक है जी। तो स्टेटमेंट लिख के बताएं। कोई अगर आपने एमसीक्यू समझना है तो मैं उसका आंसर आपको दे देता हूँ। सर बहुत अच्छे थे सर, एक क्वेश्चन पूछना है। क्वेश्चन पूछें वो जिसका आंसर बुक में ना मिला हो। सो पहले अपनी कोशिश करें, क्वेश्चन का आंसर ढूंढें, उसके बाद जो ना मिले वो मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, मेरा ख्याल है कोई भी एमसीक्यू ऐसा नहीं था जिसका जवाब आपकी चैप्टर नंबर 1 में नहीं लिखा, सबके जवाब बुक के अंदर हैं। ओके सर, टेस्ट कैसे देना है प्लीज़ एक दफ़ा बता दें। ओके जी, टेस्ट देने का मैं आपको तरीका बता रहा हूँ। उसके लिए मुझे सिर्फ 1 मिनट दें, मैं जो है वो आपको मैनेजमेंट से एक बार पूछ के बता देता हूँ। ओके स्टूडेंट्स, तो मैंने कंफर्म कर लिया है। अब जो है वो आपका जो टेस्ट होगा वो असाइनमेंट वाला जो बटन है उसके अंदर आपको मिलेगा। मैं आपको असाइनमेंट वाला बटन बताता हूँ जी कहाँ पर है। आपको इस तरह से कुछ जो है ना वो बटन नज़र आ रहे होंगे। सबसे टॉप पे एक आपको इस तरह का प्ले बटन नज़र आ रहा होगा, प्ले बटन, ठीक है। ये प्ले बटन है जहाँ से आपको लाइव जो है वो आप यहाँ से जा सकते हैं। सर एक क्वेश्चन था कि कंपेयर ऑर्गेनेली विद द ऑर्गन है, पूरा प्रॉपर स्टेटमेंट जो है वो बताएं आप। उसके बाद जो है सेकंड आपके पास बटन बना हुआ है इस तरह का, जिसमें आपको ये बताया जा रहा है कि कितने लोग इस टाइम जो है वो लाइव बैठे हुए हैं। ये वाला जो है वो बटन बना हुआ है, ठीक है। और उसके बाद तीसरा जो बटन बना हुआ है मेरे सामने वो ये वाला है। अगर आप इसमें जाएंगे तो ये आपको असाइनमेंट वाला बटन मिलेगा। ये असाइनमेंट वाला बटन है, ये वाला, दिस वन इज़ द असाइनमेंट बटन। इसमें इस तरह की लाइनें बनी हुई हैं, ये आपका असाइनमेंट वाला बटन है। इसके साथ आपको बेल आइकन मिलेगा जहाँ पे आपकी नोटिफिकेशनें आती हैं, तो आपने यहाँ नहीं जाना है, ठीक है। ये बेल आइकन है और बेल आइकन के इस तरफ बिल्कुल आपको मैसेजेस मिलेंगे, तो मैसेज में भी आपने नहीं जाना, मैसेज में भी आपने नहीं जाना। दिस वन इज़ द असाइनमेंट, दिस वन इज द असाइनमेंट बटन, ठीक है। चेक कर लें जरा, यहां पे आपको असाइनमेंट का बटन मिल रहा है। तो यहां पे आपका टेस्ट अपलोड होगा। टेस्ट जो है वो आपका असाइनमेंट के अंदर अपलोड होगा। जब आपका टेस्ट अपलोड हो जाएगा तो उसके बाद जो है उसके बाद आप वहीं पे एमसीक्यू सॉल्व करेंगे, वहीं पे आपका सब्जेक्टिव शो होगा और आपने सब्जेक्टिव के आंसर्स
बुक पे अपने रजिस्टर पे लिख के अपलोड कर देने हैं। वहाँ पे अपलोड की भी ऑप्शन आपको मिल रही होगी, तो वहाँ पे आपने अपलोड कर देने हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं ये क्लिक करता हूँ असाइनमेंट के ऊपर, तो असाइनमेंट में अपलोड पे लिखा आ जाएगा आपको। लें जी, तो आपको वहाँ पे मिलेगा अपलोड असाइनमेंट का बटन। आपने इस बटन को जो है वो क्लिक कर देना, आपकी असाइनमेंट अपलोड हो जाएगी। वहीं पे ही सारा बटन जो है वो, वहीं पे ही सारे बटन मौजूद होंगे। ठीक है, अपलोड असाइनमेंट का बटन होगा, अभी नहीं होगा, जब टेस्ट शो होगा उसके बाद ही ये वाला अपलोड असाइनमेंट का बटन शो होगा। आपने अपनी पिक्चर्स जो ली हुई होंगी, पिक्चर्स के ऊपर आपने पेज नंबर लाजमी मेंशन करना है। रिमेंबर आपने हर पिक्चर के ऊपर जो आप मोबाइल बनाएंगे, आपने पेज नंबर लाजमी लिखना है, ताकि अगर आपके वो पेज नंबर आगे पीछे होते हैं तो मैं चेक कर सकूं कि जनाब कौन सा पेज है ये, और इसको चेक कब करना है। इस वक्त अपलोड का ऑप्शन अभी नहीं मिलेगा, ये टेस्ट के बाद मिलेगा। ठीक है, अभी नहीं मिलेगा, अभी नहीं मिलेगा, अभी नहीं मिलेगा, ये बाद में मिलेगा, बाद में मिलेगा, टेस्ट के बाद। तो मैं ये उर्दू में लिख रहा हूँ, जिसको नहीं समझ आया तो उर्दू में पढ़ ले। टेस्ट के बाद में अपलोड असाइनमेंट का ऑप्शन आएगा आपको। ओके सर, एक बार अपनी बायो बुक शो कर दें। कौन सी बायो बुक यार, कौन सी बायो की बुक आपको चाहिए? मेरी बायो की बुक शो कर दें, मैं वही टेक्स्ट बुक से पढ़ाता हूँ। कौन किस चीज़ का आंसर नहीं किया जी, मुझे बताएं, मैं सारी चीज़ों के आंसर आपको बता रहा हूँ। जहाँ वॉइस ख़त्म हुई थी वो मैंने खुद बंद की थी। ठीक है, मैं मैनेजमेंट से बात कर रहा था। असाइनमेंट कब शो होगी? जब टेस्ट का टाइम स्टार्ट होगा उसी वक्त असाइनमेंट शो होगी। ठीक है, जैसे अब आप ध्यान से समझें बात को, आप फोकस के साथ समझें। जब आपको क्लास में टेस्ट बांटते हैं ना, उस वक्त वो टाइम टेस्ट स्टार्ट का होता है, उस टाइम आपको ये जो है वो असाइनमेंट शो हो जाएगी। सर लैपटॉप से कैसे पिक्चर सेंड करूं? तो आप लैपटॉप से कैसे पिक्चर सेंड करेंगे? आप मोबाइल से पिक्चर बनाएंगे, मोबाइल से पिक्चर्स को लैपटॉप में भेजेंगे, तार के जरिए भेज दें, व्हाट्सएप से भेज दें, फिर वहां से आप अपलोड करेंगे। ठीक है सर, आप देख के क्यों पढ़ाते हैं? हमने तो सुना है लाहौर के टीचर्स देख के नहीं पढ़ाते। और कौन देख के पढ़ाता है? मैं देख के नहीं पढ़ाता हूँ, मैं ये कमेंट्स देख रहा होता हूँ जो आपकी स्क्रीन पे शो हो रहे हैं, जिनके मुझे जवाब देने होते हैं। ठीक है, कंपेयर ऑर्गेनली विद ऑर्गन। बेटे ये जो आपका क्वेश्चन है ना, इसकी पूरी स्टेटमेंट मुझे बताएं। कंपेयर ऑर्गेनली विद और ऑर्गन, ये पूरी स्टेटमेंट नहीं है, विद स्टेटमेंट विद ऑप्शन, सारी चीज़ें मुझे इस अपने कमेंट में दें, मैं फिर आपको उसका जवाब देता हूँ। लैपटॉप से मैंने लेने का तरीका आपको बता दिया। मोबाइल से तस्वीरें बनाएं, फिर लैपटॉप में भेज दें और फिर वहाँ से अपलोड कर दें। ठीक है, और अगर आपका ये असाइनमेंट में अपलोड नहीं हुआ तो फिर आप मुझे जो है वो इनबॉक्स में ही भेज सकते हैं। अच्छा जी सर, मेरे कमेंट शो नहीं होते क्या? क्यों, आपके क्यों नहीं शो होंगे? अब इतने ज़्यादा कमेंट्स हैं, मैं तो एक इंसान हूँ ना, किस किस के पढ़ूँ। सो जो इंपॉर्टेंट होते हैं, जो मेरे नज़र के सामने आते हैं, मैं पढ़ लेता हूँ। टेस्ट का टाइम क्या होगा? मेरे लेक्चर में होगा। सर नंबरिंग करके आंसर देना? जी बिल्कुल, नंबरिंग करके देना है। जोन सा अटैम्प्ट करेंगे उसी का नंबर आपने ऊपर लिखना है। सर आप बुक साथ लेके आते हैं घर से? ओ नहीं यार, मेरे पास कोई बुक नहीं है। ये क्या बुक लगाई हुई है आपने? कौन है आप? सर मेरी फर्स्ट ईयर की बुक में चैप्टर चेंज है। क्यों चेंज है जी? आप नहीं, ये ज़्यादा कमेंट्स ना करें, एक चीज़ एक कमेंट एक ही मरतबा किया करें। जो चैप्टर चेंज है आप नई बुक ले लें। ठीक है, टेस्ट प्रेजेंटेशन कैसे करनी है? जैसे पहले करते रहें, जो गलतियाँ होंगी फिर मैं वो आपकी लेक्चर के अंदर डिस्कस कर लूँगा। अच्छा, ये शॉर्ट क्वेश्चन है, कंपेयर ऑर्गेनली विद ऑर्गन। इसमें डिफरेंस लिखना है आपने ऑर्गेनली और ऑर्गन का, बस, और कुछ भी नहीं करना। ठीक है
सर आपसे क्लास के बाद कैसे ऑनलाइन हो सकते हैं? मुझे मैसेंजर पे मैसेज कर सकते हैं। चेकिंग मेरा काम है करना, ऑनलाइन चेकिंग होती है, उसमें आपका कोई इशू नहीं है, ठीक है। हम खुद चेकिंग करके वहाँ पे नंबर अपलोड करेंगे, असाइनमेंट के बॉक्स में ही आपको अपना रिजल्ट भी मिल जाएगा। चलें, ये जो तलीब है, ये तलीब ये बार बार एक ही कमेंट कर रहा है। अब जो है इसने दोबारा किए तो इसको जो है ना आप जो है वो ना इसको ब्लॉक कर दें, ठीक है। एक कमेंट बार बार नहीं करना। इस तरह चीटिंग भी हो सकती है, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप चीटिंग ना करें, आप ईमानदार रहें, अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के टेस्ट दें, ठीक है। इतने टाइम में टेस्ट कैसे देंगे? पहले टेस्ट में टाइम का प्रॉब्लम आएगा, दूसरी टेस्ट में टाइम का प्रॉब्लम नहीं आएगा। इन वैक्सीनेशन एटीट्यूड कल्चर ऑफ जम प्रोड्यूस, हाँ जी, बी एंड सी, बोथ बी एंड सी, ठीक है, बोथ बी एंड सी इसका आंसर है। एंटीबॉडीज पैदा होती हैं, उसी को इम्यूनिटी का नाम भी देते हैं। टेस्ट सेंड करने का टाइम होगा, अगर आपने टेस्ट उसके टाइम के अंदर अंदर अपलोड ना किया फिर आप अपलोड नहीं कर सकेंगे। सो टेस्ट के टाइम के अंदर अंदर अपलोड करना है। मार्क्स वहीं पे मिल जाएंगे ऑनलाइन, आपको हर क्वेश्चन के नंबर ऑनलाइन मिल जाएंगे, ठीक है। सर आपने नोट्स कहाँ से दिए हैं? वहाँ से मैं नहीं बताऊँगा। सर शॉर्ट क्वेश्चन की चॉइस होगी, कोई चॉइस नहीं होगी। मेरा ख्याल है इतने तो बच्चे भी सवाल नहीं करते जितने आप लोग कर रहे हैं। चलें बस, अब बहुत हो गया। जिन बच्चों ने अभी रजिस्ट्रेशन की उन्होंने फर्स्ट चैप्टर नहीं किया तो पिछले लेक्चर सुन लें, वो शेड्यूल में पड़े हुए हैं, एक दिन में लगा के सुन लें। और फिर संडे है आपके पास, आप जो है उसमें सारे मेरे ख्याल है कोई 12-13 लेक्चर हैं, सुन लें। सो सुन के टेस्ट दे दीजिएगा, ठीक है। बाकी फिर भी समझ नहीं आती तो कोई बात नहीं, अब जो सवाल पूछेगा मैं नहीं बताऊंगा, ठीक है। बहुत टाइम हो गया, अगर यही करते रहेंगे तो पढ़ेंगे कब? जो बच्चे बहुत ही ज़्यादा नए हैं वो बेशक ना दें टेस्ट, कोई मसला नहीं है, लेकिन जिन्होंने पढ़ा पूरा वो टेस्ट दें, ठीक है। सारा कुछ कैंपस के लिए किया, लैपटॉप और घर में इंटरनेट लगवाया। अच्छा किया आपने, ठीक है। अब बंदे के बच्चों की तरह पढ़ाई भी करें। सो हेयर वी गो, इम्पोर्टेंस ऑफ कार्बन। इम्पोर्टेंस ऑफ कार्बन। आज ये अब जो है ना, अब आपने कोई कमेंट नहीं पूछना, सो स्टॉप कमेंटिंग। एवरीबॉडी जो मुझे सुन रहा है, स्टॉप कमेंटिंग। तमाम बच्चे कमेंट्स स्टॉप कर लें, ठीक है। सर मैं जब भी कोई क्वेश्चन करूं तो बदतमीजी करता है कि क्वेश्चन करना, जो बदतमीजी करता है उसको गुनाह मिलता है, सो आप टेंशन ना लिया करें। स्टॉप कमेंटिंग तमाम स्टूडेंट्स। ये टीचर का एक यूं ऑर्डर तो नहीं कहेंगे, मैं आप बच्चों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है। बहुत अच्छे बच्चे ना, आप कमेंटिंग स्टॉप कर दें, ऐसी वैसी बात नहीं, तो ऑर्डर देते हैं टीचर। मैं क्या कर रहा हूँ? रिक्वेस्ट, एवरीबॉडी स्टॉप कमेंटिंग। ओके सर भी नहीं करेंगे, अब जी सर भी नहीं करेंगे, बिल्कुल कमेंट ना करें। नो ओके, नो ओके, एवरीबॉडी स्टॉप कमेंटिंग। आपके ऊपर टीचर की बात मानना फर्ज है। तमाम स्टूडेंट्स कमेंट्स करना बंद कर दें। एवरीबॉडी स्टॉप कमेंटिंग। जो बाकी सवाल है उनके जवाब मैं लेक्चर के एंड पे दूंगा। सो तमाम लोग कमेंट करना बंद कर दें। टीचर की बात मानना हर अच्छे और बुरे बच्चे पे फर्ज है। वैसे तो सारे ही जो है ना वो। स्टॉप कमेंटिंग स्टूडेंट्स, वेरी गुड। इंपॉर्टेंस ऑफ कार्बन के ऊपर जो है वो फोकस करेंगे तमाम लोग और मेरी बात मानेंगे। आप लोग 94 स्टूडेंट्स हैं इस वक्त क्लास में। अब में से एक बच्चा भी अब कमेंट नहीं करेगा क्योंकि सारे मेरे प्यारे प्यारे अच्छे बच्चे और टीचर की बात मानते हैं, सवाब मिलता है। तो सवाब की नीयत से कोई कमेंट नहीं करेगा। सारे सवालों का जवाब मैं एंड पे दोबारा दे दूंगा, ओके। एंड पे दोबारा जवाब दूंगा मैं। इंपॉर्टेंस ऑफ कार्बन में सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि कार्बन से ही तमाम लाइफ के ऑर्गेनिक कंपाउंड बनते हैं। इट इज द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ। इट इज द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ। इससे
लाइफ के ऑर्गेनिक कंपाउंड बनते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बताऊं ऑर्गेनिक कंपाउंड की डेफिनेशन, तो उसमें कार्बन और हाइड्रोजन दो किस्म के एलिमेंट हैं। सो कार्बन के बगैर कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं बन सकता है। कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड कार्बन के बगैर नहीं बन सकता। तलहा आपने फिर मेरी बात की खिलाफ वर्जी कर ली है, सवाब की नीयत से बात माना करें। कार्बन के बगैर कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं बन सकता और इसको लाइफ के स्केलेटन में बुनियादी पोजीशन हासिल है। जितने भी आपको वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड मिलते हैं सब में कार्बन होती है। कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, जिसकी वजह से हम कहते हैं कार्बन की 4 वैलेंसी है। क्यों बोला? क्योंकि कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, 1 2 3 और 4। 4 बॉन्ड बनाने की वजह से अगर सारे सिंगल बॉन्ड हो तो टेट्राहेड्रॉन एक कन्फिगरेशन बनती है, जिसको हम स्टेबल कन्फिगरेशन भी कहते हैं कार्बन की, और इस शेप का नाम टेट्राहेड्रॉन है। अगर सारे सिंगल एटम हो तो जो शेप बनेगी कार्बन के बॉन्ड्स की वो टेट्राहेड्रॉन होगी, टेट्राहेड्रॉन। सो वैलेंसी आपको मैंने बता दी 4 है, यानी अगर सिंगल सिंगल करके बॉन्ड देखें तो कार्बन मुख्तलिफ किस्म के 4 बॉन्ड बना सकते हैं। किस किस के साथ बच्चों बॉन्ड बनाता है? कार्बन बॉन्ड बनाता है अपने ही साथ। बॉन्डिंग की टाइप्स में पहली टाइप है बच्चों सेल्फ बॉन्डिंग। सेल्फ बॉन्डिंग का मतलब है कार्बन अपने ही साथ बॉन्ड बनाता है। उसमें 3 तरह के बॉन्ड्स हैं, ए बी और सी। ए के अंदर कार्बन स्ट्रेट चेन बनाता है, स्ट्रेट चेन, कार्बन 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 कार्बन। इससे बहुत सारे कंपाउंड बनते हैं जिनमें इस तरह की चेन जो है वो प्रेजेंट होती है। सम टाइम जो है ना कार्बन जो है वो स्ट्रेट चेन नहीं बल्कि ब्रांच्ड चेन्स बनाते हैं, ब्रांच्ड चेन्स। तो इसको यहाँ पे ख़त्म कर दें। ब्रांच चेन का मतलब है ये कार्बन की चेन निकली, ठीक है, ये कार्बन की चेन निकली, आगे मज़ीद जो है वो चेन निकल सकती है और ऊपर भी कार्बन की जो है वो चेन बन सकती है। सो आप इसको हम बुक वाला जो है वो थोड़ा सा टच दे दें तो इस किस्म की चेन बनेगी। मैं ज़्यादा एलोबरेट नहीं कर रहा, ठीक है। तो ये जो ब्रांचेस जो निकल रही हैं ये ब्रांच्ड स्ट्रक्चर बना रही हैं कार्बन का। और बहुत सारे वैरायटी के कंपाउंड्स ऐसे होते हैं जो ब्रांड स्ट्रक्चर रखते हैं। सम टाइम कार्बन क्या करता है, रिंग स्ट्रक्चर बना देता है। आपने बेंजीन रिंग पढ़ा होगा, बेंजीन रिंग, हर कॉर्नर पे कार्बन होते हैं, कार्बन होते हैं। मैं डिटेल नहीं बता रहा आपको, जो केमिस्ट्री में आप लोग डिटेल से इसका स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। सो ये आपका रिंग स्ट्रक्चर है। इसका फ़ायदा क्या हुआ? देखिए कुछ ऐसे मॉलिक्यूल मिलेंगे आपको ऑर्गेनिक जिनमें ये पहले वाला स्ट्रक्चर होगा, कुछ ऐसे मिलेंगे जिनमें ये दूसरे वाला स्ट्रक्चर होगा, कुछ ऐसे मिलेंगे जिसमें तीसरे वाला स्ट्रक्चर होगा, ठीक है। सर इसको कैटिनेशन कहा जाता है? जी मैं नहीं बताऊंगा जी, कैटिनेशन ही कहा जाता है, मजाक कर रहा था, ठीक है। अच्छा जी, तो इसका फायदा क्या होता है? इसका फायदा होता है कि जितनी ज्यादा कार्बन की बॉन्डिंग में वैरायटी आएगी ना उतने ज्यादा ऑर्गेनिक कंपाउंड वजूद में आएंगे। वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, जितने तरीके बॉन्डिंग के होंगे उतने जो क्या नाम है ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो ज्यादा बनेंगे। इस तरीके से जो रह गए वो इस तरीके से, जो बाकी हैं वो इस तरीके से बनेंगे। सो हजारों का जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं वो कार्बन के बॉन्ड बनाने से ही वजूद में आते हैं। ओके, नो कमेंटिंग स्टूडेंट्स जो नए आए हैं। मैंने बच्चों को कहा था कि कोई कमेंट नहीं करेगा, अगर कोई कर भी देता तो उसका कोई जवाब नहीं देगा। नए बच्चे भी सुन लें, दिस इज माय हम्बल रिक्वेस्ट टू यू स्टूडेंट्स। जो नए आए हैं वो भी कमेंट नहीं करेंगे। नो कमेंट स्टूडेंट्स, वेरी गुड। बच्चे बात मान रहे हैं, एक दो जो नहीं मान रहे वो भी बात मानेंगे। अच्छे बच्चे हैं, बहुत प्यारे हैं, सवाब मिलेगा सबको। अब दूसरी जो बॉन्डिंग होती है कार्बन की वो दूसरों के साथ होती है, किसी और एलिमेंट के साथ। मसलन कार्बन की हाइड्रोजन के साथ,
उसके बाद कार्बन की ऑक्सीजन के साथ, सब की अहमियत है, सब अपनी जगह बहुत इंपॉर्टेंट है। कार्बन की नाइट्रोजन के साथ, उसके बाद कार्बन की फास्फोरस के साथ, और बहुत सारे एलिमेंट्स हैं जिनके साथ कार्बन बॉन्ड बनाता है। कॉन्फ़िगरेशन का मतलब होता है स्ट्रक्चर, टेट्राहेड्रॉन स्ट्रक्चर बनता है उसका, ओके, स्ट्रक्चर बनता है। अब जो है कार्बन की हाइड्रोजन के साथ जो बॉन्डिंग होती है, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसको तोड़ने से एनर्जी मिलती है। क्या मिलती है बच्चों? एनर्जी। जब इसको तोड़ते हैं एनर्जी मिलती है। ये जो आपका दूसरा कार्बन का ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड है, ये बचपन में आपने पढ़ा, ये शुगर्स के अंदर होता है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड की फॉर्म में। मसलन एक शुगर को दूसरी शुगर के साथ यानी मोनोसेक्राइड के साथ जोड़ने के लिए जो बॉन्ड यूज होता है, दैट इज कॉल्ड ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। उसमें एक की कार्बन दूसरे की ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाती है। कार्बन का अल्लाह भला करे नाइट्रोजन के साथ बॉन्ड पेप्टाइड लिंकेज कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों? पेप्टाइड लिंकेज। पेप्टाइड लिंकेज समझाता हूं आपको। एक ये अमाइनो एसिड है और एक ये अमाइनो एसिड है। दो अमाइनो एसिड्स के दरमियान जो बॉन्ड होता है उसको हम पेप्टाइड लिंकेज का नाम देते हैं, या पेप्टाइड बॉन्ड। उसमें एक का कार्बन, बल्कि यहाँ मैं ड्रॉ कर ही देता हूँ, एक का कार्बन दूसरे की नाइट्रोजन यूज होती है, यहाँ एक की कार्बन दूसरे की ऑक्सीजन यूज होती है। शुगर्स को जोड़ने के लिए ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, अमाइनो एसिड्स को जोड़ने के लिए CN पेप्टाइड बॉन्ड, ओके। कार्बन का फास्फोरस के साथ बॉन्ड भी बड़ा मशहूर है, लेकिन उसकी डिटेल हम नहीं करेंगे, ना ही आपकी बुक में लिखी हुई है। हाँ जी, पेप्टाइड लिंकेज, ये मैंने क्या बताया, दो अमाइनो एसिड्स को जोड़ने वाला जो बॉन्ड होता है, अमाइनो एसिड बचपन में पढ़े थे कि नहीं, उन दो अमाइनो एसिड को जोड़ने के लिए जो बॉन्ड होता है, लिंकेज होता है, उसको पेप्टाइड लिंकेज कहते हैं, ओके। चलें जी, तो पेप्टाइड लिंकेज की थोड़ी सी ना सब्र भी किया करें, मैंने डिटेल बता दिया, आपने पहले ही क्वेश्चन कर दिया। सो जब आप दो शुगर्स को आपस में जोड़ते हैं तो वो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होता है, और जब आप दो अमाइनो एसिड्स को जोड़ते हैं तो मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूं। सबसे मशहूर शुगर का नाम क्या है? ग्लूकोज। अब ग्लूकोज चाहती है कि वो किसी और ग्लूकोज के साथ बॉन्ड बनाए। दो ग्लूकोज आपस में बॉन्ड बनाना चाहती हैं, इसको जरा खुला करके लिख लें, समझ आ जाएगी। दोनों शुगर्स हैं, तो इन दोनों को जोड़ने के लिए जो बॉन्ड इस्तेमाल होगा ना, वो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होगा। उसमें एक की कार्बन दूसरे की ऑक्सीजन इस्तेमाल होगी, ओके ओके। उसके बाद सिंगल बॉन्ड ही होते हैं आमतौर पर सारे, ठीक है। डबल बॉन्ड तब बनते हैं जब अनसैचुरेशन आती है। पेप्टाइड बॉन्ड में मैं आपको एग्जांपल देता हूं। कौन से अमाइनो एसिड का नाम आपको आता है? मुझे दो अमाइनो एसिड के नाम आते हैं जो आपको भी याद करने पड़ेंगे, एक ग्लाइसिन और एक एलानिन। ये दो अमाइनो एसिड्स हैं, दोनों का नाम मुख्तलिफ है। इनके दरमियान में जो बॉन्ड बनेगा उसको हम पेप्टाइड बॉन्ड कहेंगे। अब पता चल गया सबको जी? तो स्टूडेंट्स क्लियर है? फर्स्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था डिफरेंस बिटवीन माइक्रोमोलिक्यूल्स और उसके बाद हमने डिफरेंस पढ़ा था इसका मैक्रोमोलिक्यूल्स के साथ। आज आपको बताऊंगा कि ऐसे कई माइक्रोमोलिक्यूल्स हैं और मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं जो कार्बन के बगैर नहीं बन सकते। मसलन माइक्रोमोलिक्यूल में मैं एग्जांपल देता हूं, अमाइनो एसिड्स, ध्यान से सुने, फैटी एसिड्स, और एटीपी भी माइक्रोमोलिक्यूल है। इन सब को बनाने में कार्बन रोल प्ले करेगी।
मैक्रोमोलिक्यूल्स में एग्जाम्पल लिखें, स्टार्च, प्रोटीन, लिपिड्स, ये भी कार्बन के बगैर नहीं बन सकते। इसका मतलब जितनी भी मैंने बातें बताई सब में आपको यही बताया कि कार्बन इंपॉर्टेंट है। कार्बन 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 और कार्बन, बॉन्ड बनाना है कार्बन, माइक्रोमोलिक्यूल बनाना है कार्बन, मैक्रोमोलिक्यूल बनाना है कार्बन, हर चीज जो है वो कार्बन में होगी, ठीक है। डीएनए में फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड होता है, उसमें भी कार्बन यूज होती है। एक और नारा जी वकार साहब बच्चों वाला टॉपिक इसीलिए पूछ रहे थे ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड क्या होता है, अपना पता नहीं है बच्चों वाला टॉपिक, फिर पूछ क्यों रहे थे, आता है नहीं, माइंड कर ले। अब आप मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है, जो चाहे क्वेश्चन कर सकते हैं। आज के टॉपिक से एक चीज साबित होगी कि मोस्टली बायो में आपको कार्बन की इंपॉर्टेंस मिलेगी। ये लॉन्ग क्वेश्चन है, बड़ी दफा बोर्ड में आ चुका हुआ है, बड़ी दफा बोर्ड में आ चुका हुआ है। हाँ जी स्टूडेंट्स, एवरीथिंग इज क्लियर। इफ यू हैव अ क्वेश्चन देन आस्क मी नाउ। अब आप पूछें, अब मजा है ना, इस तरह पहले प्यार से सुने। ग्लाइसिन एलानिन कहाँ पे होती है अगले टॉपिक में आएगा, बता दूंगा, ठीक है। इनके दरमियान हाइड्रेशन डिहाइड्रेशन प्रोटीन वाले टॉपिक में डिस्कस कर लेंगे। शाह जी आप क्यों परेशान हो रहे हैं, ग्लाइसिन एलानिन का जो बॉन्ड है प्रोटीन के टॉपिक में डिटेल से आएगा। फिलहाल आपको बस ये पता होना चाहिए कि पेप्टाइड बॉन्ड 2 अमीनो एसिड के दरमियान बनता है। सर बहुत नॉइस है वॉइस में, नॉइस चलें, अब तो लेक्चर खत्म होने वाला है। सर आवाज खराब है, चलें अब तो खत्म हो गया, कल से 2 आवाज ठीक कर लेंगे। लॉन्ग क्वेश्चन है, मैंने बता दिया, ये लगता है मैंने आज छेड़ दिया इसको, इस वजह से आवाज खराब आ रही है, माइक को छेड़ दिया, कोई बात नहीं। सर किसी भी मॉलिक्यूल की बॉन्डिंग में कार्बन जरूरी है, मोस्टली की बॉन्डिंग में कार्बन जरूरी है जो ऑर्गेनिक है। सर टेस्ट कितने टाइम मिलेगा, आधा घंटा मिलेगा बस, लेक्चर हो गया जी, हो कल, क्यों कल तो संडे है। सर ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है जी, ये दोनों ऑर्गेनिक है, जो मैंने ये नाम लिखे हैं सारे ऑर्गेनिक है। एटीपी के अंदर भी जो है वो कार्बन ही होती है। चलिए अब तो सारी चीजें क्लियर हो गई है ना। चले अभी जो है मैं जैसे ही लेक्चर ओवर करूंगा उसके बाद जो है वो आप देख सकते हैं। मोनोमर और पॉलीमर क्या हैं, जब आप किसी बड़े मॉलिक्यूल को बनाते हैं ना तो उनका एक यूनिट मोनोमर होता है और वो पूरा पॉलीमर, जैसे बिल्डिंग है ना, बिल्डिंग पॉलीमर होती है और इंटे मोनोमर होती हैं, ठीक है। डेवलपमेंट ऑफ इम्यूनिटी ड्यू टू इंट्रोडक्शन ऑफ इज कॉल्ड इम्यूनाइजेशन। डेवलपमेंट ऑफ इम्यूनिटी वाले का आंसर इम्यूनाइजेशन है। चलें जी, ये सारी चीज़ें क्लियर होगी इंशाल्लाह। आप टेस्ट देंगे मंडे को, और मंडे को असाइनमेंट वाली चीज़ें मैंने बताई हैं, जिनको नहीं क्लियर हुई वो दोबारा भी सुन सकते हैं। मेरी प्रोफाइल पिक्चर कहाँ पर है, मेरी प्रोफाइल पिक्चर ढूंढने के लिए आपको इस तरह के प्ले के बटन पे क्लिक करना पड़ेगा, ऐसे प्ले के बटन पे, वहाँ पे क्लिक करेंगे आपको मेरी पिक्चर, बल्कि सारे टीचर्स की पिक्चर मिल जाएगी। तो स्टूडेंट्स इंशाल्लाह हम अब मिलेंगे मंडे को टेस्ट के साथ, तो अच्छी तरह तैयारी कीजिएगा। उस दिन मज़ीद आपको गाइड कर दिया जाएगा। बाकी क्वेश्चन साथ साथ जब आप एक बार कर लेंगे ना तो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अभी बहुत सवाल आएंगे, एक बार टेस्ट करके देखेंगे तो आपको हर चीज़ का अंदाज़ा हो जाएगा किस तरह campus.pk पे होगी। अपना ख्याल रखिए और दुआओं में मुझे याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।